नमस्कार। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भी कई बड़े मंत्री झारखंड में जा रहे हैं और अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। साथ ही हेमंत सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। जिन आरोपों को जान लेना आपके लिए बेहतर होगा कि क्या सच में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठे हैं। झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों की सच्चाई आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हेमंत सरकार झारखंड में बांग्लादेशियों को शरण दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद बांग्लादेश की पूर्व पीएम को शरण देती है। बांग्लादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सेटिंग कर रखी है। पहले उनके पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण देती है भारतीय जनता पार्टी और आरोप झारखंड पर लगता है। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को दी जाती है। झारखंड को क्या मिलता है? सिर्फ धुआं। और आरोप भी ये झारखंड पर ही लगाते हैं या खुद बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ इनके राज्यों से होती है और आरोप हमेशा झारखंड पर लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक और इल्जाम है जो हेमंत सोरेन पर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हेमंत सरकार बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीमा पर घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जब सीमाओं पर काबू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तो राज्य सरकार कैसे किसी को घुसपैठ करने की इजाजत दे सकता है? यह सबसे बड़ी नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों की सरकारों पर थोपना चाहती है। इन झूठे दावों, झूठे प्रचारों और झूठे वादों से आपको बचकर रहना चाहिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है जो कि हेमंत सरकार पर लगाया है। हेमंत सरकार पर आरोप यह है कि झारखंड की जमीन घुसपैठियों द्वारा कब्जा की जा रही है। बल्कि सच यह है कि आदिवासियों की जमीन लूटकर झारखंड के गोंडा में अडानी के पावर प्लांट से बिजली बांग्लादेश भेजी जाती है। क्या वो बिजली झारखंड को नहीं दी जा सकती? लेकिन सच्चाई आपसे छिपाकर उस राज्य पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप और है जो हेमंत सरकार पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आदिवासी लड़कियों और महिलाओं से घुसपैठिए शादी करके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पर सच यह है कि गृह मंत्रालय ने जांच के बाद पाया कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। जब गृह मंत्रालय की जांच में पाया गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे आरोप लगाने पर जुटी हुई है? यह भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है कि बीजेपी ऐसे आरोप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर लगाती है। अगर हम बात करें बंगाल में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जंगल को उजाड़ा जा रहा है और वहां से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। आखिर कौन अपने ही देश के आदिवासियों को, उनके जंगलों को उजाड़ कर वहां से भगाने पर तुला हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप और हेमंत सरकार पर लगाया है कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। पर सच्चाई यह है कि पिछले 13 सालों से केंद्र सरकार ने जनगणना ही नहीं कराई है। तो जब जनगणना नहीं कराई है तो आखिर केंद्र सरकार को कैसे पता चला कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करने की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे सही नहीं माना है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे आरोप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर लगाती है? वोट देने से पहले आपको इन चीजों की जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए और नेताओं के ऐसे झूठे वादों से बचकर रहना चाहिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के रघुवर शासनकाल में भूख से मौतें एक आम समस्या बन गई थी, जिससे राज्य के गरीब और वंचित वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भोजन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, जिससे लोगों की जमीन गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा था। परंतु अब वह सरकार के आने के बाद स्थिति में व्यापक बदलाव हुआ। हर झारखंडी को उसके हक के अनुसार राशन, पेंशन और पोषण मिल रहा है, जिससे वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब वह सरकार ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया था, जिससे झारखंड के लोगों का जीवन भी बेहतर हुआ था और उन्हें एक नई उम्मीद मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, क्या चुनाव खत्म होने के बाद वह दोबारा झारखंड में झांकने या वहां के लोगों की समस्याएं सुनने जाएंगे? नहीं। अगर वो आके झारखंड में ऐसे बड़े दावे कर रहे हैं उससे पहले उन्हें अपने राज्य की हालत देख लेनी चाहिए।
हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने राज्यों की हालत देख लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तो खास तौर पर कम से कम मणिपुर की हालत तो देख लेनी चाहिए। नेताओं के झूठे दावों को सच मानने से पहले जरा उनकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो भी वादे किए हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे किए थे उनका कोई भी जमीनी महत्व नहीं दिखा। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि दीपावली और होली पर 2-2 सिलेंडर दिए जाएंगे। फिलहाल अब 2024 चल रहा है और अभी तक 2022 का वादा था और अभी तक कोई भी दीपावली और होली पर गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है। यही दावा हरियाणा में भी किया गया है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं। जब इन सवालों के जवाब अमित शाह से कभी पूछे गए थे कि आपके उन दावों का क्या हुआ, तो अमित शाह ने सीधे सीधे कह दिया कि वो हमारे जुमले थे। कम से कम विपक्ष के नेता ऐसे तो हैं कि वो अपने दावों को जुमले नहीं बताते हैं और सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को भड़काने की कोशिश भी नहीं करते हैं। फिलहाल ऐसे नेताओं को लेकर आपका क्या मानना है, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।